आपने तो बहुत तरह का कुल्फ़ी खाए होंगे, लेकिन मेरी गारंटी है आपने इस तरीक़ा का कुल्फ़ी कभी भी नहीं खाए होंगे। हम लोग बच्चों को अक्सर कुल्फ़ी का नाम में भर भर के चीनी खिलाते हैं, लेकिन ये कुल्फ़ी एकदम डिफरेंट है। बिना चीनी से बनाकर तैयार करेंगे, जो कि गुड़ से बनाएंगे, और ये बहुत ही हेल्दी तरीक़ा से और बहुत टेस्टी बनाकर तैयार करेंगे। अब देख सकते हैं कितना सुंदर और टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। इस तरह का आइसक्रीम बच्चों को खिलाइए ताकि शरीर में कोई भी हानि ना हो और वो हेल्दी बने रहे। इसे घर का कुछ ही सामानों से झटपट बनाकर तैयार करेंगे, तो इसे ज़रूर से एक बार ट्राई करें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरी किचन पर। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो इस कुल्फ़ी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने गैस पर एक पैन चढ़ा दिया। उसी में मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ और यहीं पर मैं 2 कप भर के दूध ले रही हूँ। आप यहाँ पर कोई भी दूध ले सकते हैं, और आप अगर ज़्यादा दूध लेना चाहें तो ज़्यादा भी दूध ले सकते हैं। अब यहीं पर मैं 1/4 कप मूंगफली के दाने और 1/4 कप ही मैं यहाँ पर आलमंड्स ले रही हूँ, जिसे मैं ग्राइंडर में थोड़ा दरदरा पीस कर तैयार कर लिया है। इसे बहुत बारीक नहीं करना है, क्योंकि बाद में फिर से एक बार पीसना है। अब यहीं पर मैं ठंडा दूध 1/4 कप ली हूँ और 2 चम्मच मैं यहाँ पर कॉर्नफ्लोर ले रही हूँ। आप अगर यहाँ पर ज़्यादा दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर आप उसे घटा के और 1/3 कप रखिएगा, और यहाँ पर कॉर्नफ्लोर देने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, तभी और भी अच्छा से बनकर तैयार हो जाएगा। मैं यहाँ पर दूध थोड़ा कम दे रही हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर कॉर्नफ्लोर का यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पर एक उबाल आने तक के लिए इसे अच्छे से पका लिया है। यहाँ पर जैसे ही एक उबाल आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर जो मैं कॉर्नफ्लोर का घोल बनाकर रखी थी उसे मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल दूँगी। और याद रहे, जब इसे डालें तो थोड़ा से इसे चलाते हुए डालिएगा, इस तरह से कटोरी में, नहीं तो फिर तले में बैठ जाएगा। एक हाथ से चलाते हुए एक हाथ से इसे इस तरह से डालना है ताकि कोई भी लम्स ना बने। और इसी तरह से मैं चलाते हुए इसे 2 मिनट पका लिए हैं। उसके बाद जो यहाँ पर मैं ड्राई फ्रूट रखी थी उसे पूरा नहीं डालेंगे, यहाँ पर मैं आधा ही डाल रही हूँ, क्योंकि फिर बाद में इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके इसे भी डाल रही हूँ, एक बार में मैं इसे नहीं डाली हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे डाल के अब फिर से 2 मिनट के लिए चला रही हूँ। ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। अगर यहाँ पर अब दूध ज़्यादा लेते तो इसे थोड़ा देर के लिए पकाना पड़ता, करीब 8 से 10 मिनट का लिए। और यहीं पर मैं 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाल रही हूँ ताकि यहाँ पर मावा का भी टेस्ट आए और मलाई का भी टेस्ट आए, इसीलिए मैं यहाँ पर टेस्ट के लिए 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाली हूँ। और यहीं पर आधा चम्मच मैं इलायची का पाउडर डाल रही हूँ, जो मैं चीनी के साथ पीस के रखी थी। और यहीं पर थोड़ा सा मैं केवड़ा एसेंस डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसे डालें या तो स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसे फिर से 2 मिनट का लिए चला रही हूँ, और इसे बनाने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पर कितना थिक है ये वाला, तो इसी तरह से ही थिक अभी रखना है, क्योंकि इसमें मैं और भी कुछ डालूंगी, इसीलिए अभी इसे थोड़ा सा थिक ही बनाकर तैयार कर रहे हैं। और इसे मैं दूसरा बर्तन में निकाल के रख लेती हूँ ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। इसीलिए मैं इसे देखिए दूसरा बर्तन में निकाल के रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। तब तक इधर मैं फिर से कढ़ाई धो के चढ़ा दी हूँ, और यहीं पर मैं आधा कप का जितना पानी डाल रही हूँ। मैं 1/4 कप में 2 बार डाली हूँ, 1.5 कप। तो और यहीं पर मैं देखिए आधा कप गुड़ डाल रही हूँ। गुड़ बच्चों का भी लिए और बड़ा का भी लिए सेहत के लिए अच्छा होता है। तो आप जब भी इस तरह से कुल्फ़ी वगैरह बनाएं तो आप थोड़ा ख्याल रखें कि चीनी का इस्तेमाल कम करें। गुड़ अगर ना डालना चाहे तो यहाँ पर मिश्री का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं एक उबाल आने तक के लिए इसे पका रही हूँ, और इस तरह से जब बड़ा बड़ा उबाल आने लगे और इसका थोड़ा सा गुड़ का टेस्ट सेंट आने लगे, तब तक के लिए इसे पकाइएगा। यहाँ पर बहुत अच्छा एक सेंट आता है, उतना ही देर तक मैं इसे पका। इधर एक कटोरी में मैं छलनी लगा दी हूँ, और इसी में मैं सारा मिश्रण को डाल देती हूँ, ताकि बहुत समय गुड़ में थोड़ा बहुत गंदगी रह जाता है तो इस छलनी में वो छन जाएंगे। तो यहाँ पर मैं छलनी हटा दी हूँ, और आप देख सकते हैं कितना सुंदर बनकर तैयार हुआ है ना। ये जब ठंडा हो जाएगा तब और भी ठीक हो जाएगा। तो मैं इसे 15 मिनट के लिए छोड़ दी थी अच्छे से ठंडा होने के लिए। तो देख सकते हैं और भी थोड़ा सा ठीक हो गया है। और यहाँ पर अब उंगली घुसा के मैं दिखा रही हूँ, ये एकदम ठंडा हो गया है। और इधर जो मिश्रण मैं बना के रखी थी ये भी
बहुत अच्छा से ठंडा हो गया है। तो आप इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये पूरा ठंडा होने के बाद ही दोनों मिश्रण को मिलाइएगा, नहीं तो अगर गर्म में मिला देंगे तो गुड़ और दूध में फट जाएगा। इसीलिए ही इसे पूरा ठंडा करने के बाद ही देखिए मैं इस मिश्रण को यहाँ मिला रही हूँ। इसीलिए मैं बोली थी ये थोड़ा सा अब जब कढ़ाई में रहे दूध का मिश्रण तब थोड़ा सा इसे गाढ़ा रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मैं गुड़ का मिश्रण बना के रखी थी वो भी थोड़ा लिक्विड था। तो यहाँ पर जब मैं इसे डाली तो इसका कंसिस्टेंसी ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैं अच्छे से इसे मिला लेती हूँ। आप इसका कलर भी देख सकते हैं कितना अच्छा से कैरेमल का कलर आया है और ये टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो इसे एक बार से आप जरूर से ट्राई करिएगा, आपको और आपका परिवार को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखिए मैं यहाँ पर सारा ही मिला के तैयार कर ली हूँ। अब इसे ग्राइंड करना है। तो मैं इसे मिक्सी के जार में डाल रही हूँ। तो एक बार में सारा मिश्रण नहीं डालना है, इसे आधा आधा करके ही बारी बारी में 2 बार में मैं इसे पीसकर तैयार करूँगी। तो इसे एक बार में ज़्यादा तेज़ नहीं चलाना है, पल्स मोड में रुक रुक के इसे चलाइएगा। तो देखिए यहाँ पर कितना अच्छा से बबल्स भी आ गए हैं और ये बहुत अच्छा बनकर तैयार हो गया है। तो मैं इसे एक दूसरा बर्तन में निकाल लेती हूँ और जो मेरा बचा हुआ मिश्रण है उसे भी मैं इसी तरह से ही पीस लूँगी। तो यहाँ पर एक बार में आप नहीं चलाइएगा, इसे रुक रुक के ही चलाइएगा, क्योंकि ड्राई फ्रूट है ना तो इसमें ऑयल छोड़ देगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे फिर से पीस ली हूँ और इसे भी मैं दूसरा बर्तन में निकाल लेती हूँ। और आप बबल्स देख सकते हैं कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ ना। कुल्फ़ी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर देखिए सारा ही निकाल ली। और दोस्तों मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं जो थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट बचा के रखी थी ना, यहाँ पर ऊपर से मैं थोड़ा डाल देती हूँ। जब इसे खाएंगे तो मुँह में आएगा तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और अगर बच्चे ड्राई फ्रूट पसंद ना करते हैं तो इसे आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग पहले ही इसे ड्राई फ्रूट डाल के इसे मिक्सर में पीस दिए हैं तो बच्चों को पता नहीं चलेगा। अब मैं यहाँ पर देखिए एक जार ली हूँ छोटा सा, जिसे मैं कि कटगोला बनाऊंगी। तो इसी तरह से मैं इसमें आधा फिल कर रही हूँ और पूरा इसमें फिल नहीं करना है, क्योंकि जब आप स्टिक डालेंगे ना तो बहुत अंदर तक चल जाएगा और निकालने में भी दिक्कत होगा। और मैं इस तरह से ही जो पानी पीने का गिलास होता है उसी में मैं डाल रही हूँ। प्लास्टिक वाला जो शादियों में मिलता है वही वाला गिलास है, तो इसी में ही मैं जमाऊँगी। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ जो मिश्रण बचा हुआ है उसे। आप अगर चाहे तो इसे कटोरी में भी जमा सकते हैं, या तो कोई भी अगर मटका हो छोटा उसमें भी आप इसे जमा सकते हैं। तो मैं इसी तरह से जमा के इसमें एक फॉइल पेपर लगा के और ऊपर से मैं रबर बैंड लगा देती हूँ। और इसमें मैं रबर बैंड नहीं लगाऊंगी, ऐसे ही अटक जाएगा। इस तरह से मुंह में थोड़ा सा दाब दूंगी तो ये बहुत ही अच्छा से टाइट हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पर देखिए इस तरह से ही दोनों पे को मैं अच्छे से मुंह में बंद कर दी हूँ, ताकि इसमें आइस क्रिस्टल ना आए। तो आप ध्यान रखिएगा, इसे बहुत अच्छे से बंद कर देना है। और इसे इस तरह से ही बंद करके मैं यहाँ पर एक चक्कू से का मदद से थोड़ा सा मुँह बना रही थी, क्योंकि इसमें स्टिक डालना है। तो मैं यहाँ पर स्टिक डाल देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा अंदर तक ये चला जाएगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा ऊपर तक कर रही हूँ इसे। और इसमें मैं 1 डालूंगी, उधर मैं 4 डाली थी तो यहाँ पर भी मैं 1 डाल दी हूँ और दूसरा वाला में भी मैं डाल देती हूँ। तो इसे मैं अभी 6 से 7 घंटा के लिए डीप फ्रीजर में जमने के लिए रख दूंगी। तो मैं इसे रात को बना रही हूँ, सुबह आपको दिखाऊंगी कि कितना अच्छा से बनकर तैयार हुआ है। तो मैं इसे अभी रख देती हूँ। तो देखिए इधर सुबह का टाइम हो गया है, तो ये बहुत ही अच्छे से जमकर तैयार हो गया है। तो मैं इसे आपको खोलकर भी दिखाऊंगी। देखिए ऊपर से कितना टाइट बनकर तैयार हुआ है। तो इधर मैं रबर बैंड पहले इसे हटा देती हूँ, उसके बाद मैं इसे दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कितना अच्छा से बनकर तैयार हो गया है। और दूसरा भी मैं इधर दिखा रही हूँ, इसे भी मैं खोल के अच्छे से आपको दिखाती हूँ। देखिए ये भी कितना अच्छे से बनकर तैयार हुआ है। और यहाँ पर मैं एक बाउल में थोड़ा सा पानी ले ली थी और इसे उसे डीप कर दी। उसके बाद मैं इधर चाकू का मदद से साइड से काट के और उसके बाद इसे मैं निकाल लूँगी। तो ये बहुत आसानी से निकल जाता है, इसे निकलने में कोई भी दिक्कत नहीं होता। थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि इसे पहले पानी में थोड़ा डिप कर ले, तभी ये आसानी से निकल जाता है। और मैं दूसरा वाला भी इसी तरह से सेम निकाल रही हूँ। थोड़ा सा मैं इसे पानी में डिप करके उसके बाद मैं इसे डायरेक्ट खींच लूँगी तो आसानी से निकल जाएगा। तो इस तरह से ही मैं सारा निकाल कर तैयार कर ली हूँ। अब जो मैं ड्राई फ्रूट थोड़ा सा और बचा के रखी थी ना, इसे मैं ऊपर से थोड़ा और लगा देती हूँ, ताकि देखने में भी सुंदर दिखे। और जब इसे खाए तो मुँह में जो दाने आएंगे ड्राई फ्रूट का बहुत ही अच्छा बनकर लगेगा। तो देखिए मैं यहाँ पर
सारा मैं थोड़ा थोड़ा करके लगा देती हूँ। और दोस्तों एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई करें और आपको कैसी लगे आप कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। तो यहाँ पर मैं सारा ही बना कर ड्राई फ्रूट लगा के तैयार कर ली हूँ। अब मैं इसे काट के दिखा रही हूँ। तो ये काटने में भी कोई दिक्कत नहीं आता है। देखिए कितना आसानी से कट गया ना। और इस तरह से बचपन में भी मिलता था कुल्फ़ी, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में भी। तो देखिए इस तरह से मैं इसे चारों तरफ से काट कर तैयार कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं कितना सुंदर बनकर तैयार हुआ है। अब जो बीच में नहीं लगा था ड्राई फ्रूट तो उसे भी मैं थोड़ा थोड़ा ड्राई फ्रूट इधर में बीच में भी पर्सन में लगा देती हूँ। तो यहाँ पर मेरा बनकर तैयार हो गया है कुल्फ़ी। आप देख सकते हैं कितना टेस्टी बनकर तैयार हुआ है ना। एक बार आप ज़रूर से इसे ट्राई करें, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसे डीप फ्रिज में आप रख कर भी खा सकते हैं 2 से 3 दिन के लिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ये उसी तरह से बना रहेगा। अब इसे सारा ही मैं निकाल के रख दी हूँ। अब तो एक दिन में ख़त्म नहीं होगा, हम भी 2-3 दिन में इसे ख़त्म करेंगे। तो देखिए मैं इसे दाब कर भी दिखाती हूँ कितना अच्छे से जमकर तैयार हुआ है ना। आप अगर इस कुल्फ़ी को एक बार बना के बच्चों को खिला दिया तो हमेशा ऐसे ही बनाने का जिद करेंगे और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो एक बार इसे ज़रूर से ट्राई करें। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।